हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। हैलोजन के ऑक्सो एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सो एसिड होते क्या हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल HClO, क्लोरीन 4 ऑक्सो एसिड फॉर्म कर रहा है। HClO, HClO2, O3 and O4, hypochlorous acid, chloric acid and perchloric acid, ये 4 ऑक्सो एसिड फॉर्म कर रहा है। और अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है HFO। ब्रोमीन 3 ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है HBrO, HBrO3, HBrO4। आयोडीन भी हाइपोआयोडस एसिड HiO3 और आयोडिक एसिड और Hi4 पर आयोडिक एसिड। ये फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म कर रहा है, जिसमें अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो पहले ये ऑक्सो एसिड 1 है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 7 है। मींस 1 3 5 7। फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म कर रहा है HFO, हाइपोफ्लोरस एसिड, क्योंकि इसका साइज जो है वो क्या होता है स्मॉल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हाई, एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ये सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है। बट अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन 4 ऑक्सो एसिड फॉर्म कर रहा है, हाइपोक्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक, और ये 3 हाइपोब्रोमस, ब्रोमिक और परब्रोमिक। अब ये 3 और आयोडीन भी क्या करता है 3 ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है। तो ये ऑक्सो एसिड है, इनके क्या स्ट्रक्चर होंगे, क्या इनके नेम होंगे, क्या इनका फॉर्मूला है वो नोट करें। सबसे पहले ये नोट कर रहे हैं फ्लोरीन 1 फॉर्म कर रहा है, क्लोरीन 4। और अगर आप किसी एक का स्ट्रक्चर बनाते हो, सपोज आपने HClO का बनाया है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन क्या फॉर्म कर रहा है 1, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे हाइपोक्लोरस एसिड। अगर यहाँ पे हम फ्लोरीन लगा दें तो ये क्या है हाइपोफ्लोरस एसिड, ब्रोमीन लगा दें तो हाइपोब्रोमस एसिड, और आयोडीन लगा दें तो हाइपोआयोडस एसिड। मींस इनका जो स्ट्रक्चर है वो सभी का क्या बनेगा सेम बनेगा। बट आपको ये याद रखने हैं कि जो क्लोरीन है वो 4 ऑक्सो एसिड बनाता है, आयोडीन और ब्रोमीन 3 बनाते हैं, फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बना रहा है। तो ये इनके ऑक्सो एसिड हैं, इनका क्या क्या स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कुछ आपके सामने है वो नोट कर लें। हाइपोक्लोरस एसिड है, और दूसरा है क्लोरस एसिड का, थर्ड क्लोरिक एसिड, और फोर्थ है पर क्लोरिक एसिड। तो ये 4 इनके स्ट्रक्चर आपने बनाने हैं, सभी का सेम होगा। अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ऐड कर दें तो वो ब्रोमीन के ऑक्सो एसिड होंगे, आयोडीन बना दें तो आयोडीन के होंगे, और फ्लोरीन का सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड है, नोट कर लें ये है ऑक्सो एसिड। बट क्वेश्चन यहां से क्या पुट होता है, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि चारों बना रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, नोट करें। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। अगर हम बात करें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी 1 थी, 3 थी, 5 थी, और इसकी कितनी थी 7 थी। और हमें पता है अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, नोट कर लें एसिडिक स्ट्रेंथ, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बेसिक क्वेश्चन है कि अगर किसी में भी हैलोजन की कोई ऑक्साइड है या ऑक्सो एसिड है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, वो उतना ज्यादा क्या होगा एसिडिक होगा। और दूसरा अगर मैं ये कहूं एक HClO है, एक HFO है, एक HBrO है और एक HiO है, इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +1 है।
मैं ये कह रहा हूं कि +7 मींस जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा है, जैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा थी तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर HClO3, फिर HClO3 O2 और फिर क्या है HClO। मींस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +7 +5 +3 +1, इसीलिए सबसे ज्यादा एसिडिक देन दिस। बट अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सभी की सेम है, हमने कह दिया इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 है। अगर +1 है तो आप यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नोट करोगे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। इट मींस hypofluorous acid is more acidic than hypochlorous acid, then hypobromous acid and then hypoiodous acid। ये ऑप्शनल, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पुट हुआ है, नोट कर लें। hypofluorous is more acidic than hypochlorous acid due to its electronegativity of fluorine। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए ये हाइड्रोजन आयन को जल्दी रिलीज करते हैं। मैं अगर ये एग्जांपल लेता हूं कि HClO और HBRO के अंदर ज्यादा एसिडिक कौन होगा, अगर ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है तो ये क्या फॉर्म करेगा, ClO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, मींस ये H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है। बट क्लोरीन और ब्रोमीन में से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की ज्यादा टेंडेंसी है। मींस क्लोरीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन आयन को जल्दी रिलीज करेगा। और जो जितनी इजीली हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं वो उतने ज्यादा क्या होंगे, एसिडिक होंगे। मींस यहां पे जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है, इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मींस इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। कब करेगी, जब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सेम होगी। बट अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं है तो हम ये देखेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल दिस। और अगर हम ये कहें, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। अगर ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं तो क्या फॉर्म करेंगे, HClO4। हाइड्रोजन आयन को रिलीज करके क्या बनाएगा, ClO4 नेगेटिव, फिर ClO3 नेगेटिव, फिर ClO2 नेगेटिव एंड देन ClO नेगेटिव। इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी भी किसकी होगी, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, ज्यादा। मींस ClO4 नेगेटिव की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। और जिसकी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसमें 4 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जिनकी टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होगी, हाइड्रोजन आयन उतना इजीली क्या होगा, रिलीज होगा, और जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कितने, 4, 1 क्लोरीन, 3 ऑक्सीजन, 1 क्लोरीन, 2 ऑक्सीजन, 1 क्लोरीन, 1 ऑक्सीजन, 1 क्लोरीन। जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। क्योंकि इसमें ये ऑक्सीजन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, हाइड्रोजन रिलीज होने की टेंडेंसी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे। और ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्या होते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड, नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक है इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कर लें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर आपको ये मिलने वाला है क्वेश्चन। ये एग्जाम के अंदर आपको 101% क्वेश्चन मिलेगा
इंटर हैलोजन कंपाउंड, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, नोट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड होते क्या है? इंटर हैलोजन कंपाउंड वो होते हैं जिसमें दो हैलोजन आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ClF, IF5, IF7, BrF3, BrF5 मीन्स क्लोरीन भी एक हैलोजन, फ्लोरीन भी एक हैलोजन, आयोडीन भी एक हैलोजन, फ्लोरीन भी एक हैलोजन है। मतलब ये दो हैलोजन, डिसिमिलर हैलोजन, जो दोनों डिफरेंट हैं, डिसिमिलर हैं, और वो डिसिमिलर हैलोजन जब आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड। दूसरा, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड का जो जनरल फॉर्मूला है वो नोट करें। जनरल फॉर्मूला, अब इसके अंदर जो आगे का एक्स है उसका साइज क्या होएगा? उसका साइज क्या होएगा? लार्ज साइज। क्या होएगा उसका? लार्ज साइज। और जो ये पीछे एक्स है उसका साइज क्या होएगा? स्मॉल। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होएगी? हाई। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होएगी? लेस होगी। आगे वाले की क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। मींस जो आगे होगा उसका साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, बट जो पीछे होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, और उसका साइज जो है वो क्या होता है? स्मॉल होता है। बात करें अगर इसके टाइप की, तो दो तरह के होते हैं। पहला है न्यूट्रल इंटर हैलोजन, और दूसरा है अनायनिक और कटायनिक इंटर हैलोजन। फर्स्ट न्यूट्रल कौन से होते हैं? न्यूट्रल वो होते हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, वो क्या है? न्यूट्रल। बट जिनके ऊपर कटायनिक और अनायनिक चार्ज है, फॉर एग्जांपल ICl2 नेगेटिव, ICl4 नेगेटिव, ICl2 पॉजिटिव, ICl4 पॉजिटिव। अगर इनके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या बनाएंगे? अनायनिक और कटायनिक इंटर हैलोजन कंपाउंड। दूसरा एक बात और नोट करें, जितने भी ये इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, 5, 3, 7 कुछ भी हो सकती है। 1, 3, 5, 7 चारों में से कुछ भी। बट अगर इनके ऊपर चार्ज हुआ तो ये क्या फॉर्म करेंगे? 2, 4, 6, या चाहे अनायनिक में है या कटायनिक में है तो इनके ऊपर क्या होगा? चार्ज होगा। बट अगर चार्ज नहीं है तो ये +1, 3, 5, 7 मीन्स ClF, BrF3, IF5, IF7 मीन्स 1, 3, 5, 7। बट अगर इनके ऊपर चार्ज है 2, 4, 6 का कोई आपको एग्जांपल मिलेगा, बट इनके ऊपर क्या होगा? चार्ज होगा, मीन्स अनायनिक या कटायनिक कोई भी हो सकता है। न्यूट्रल अगर होगा तो 1, 5, 3, 7 में कोई भी आपको एग्जांपल मिलेगा। दो टाइप्स के होते हैं ये, न्यूट्रल और चार्ज, या अनायनिक और कटायनिक। क्लियर? बात करें अगर हम इनके नेमिंग की, नेमिंग में कैसा है? नेमिंग फॉर एग्जांपल ClF, BrF3, IF5, IF7, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो पीछे है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो आगे है। मैक्सिमम इंटर हैलोजन कंपाउंड है वो फ्लोरिनेटिंग एसिड होते हैं जिसमें फ्लोरीन होता है। ये 4 एग्जांपल लिखे हैं मैंने, चारों के अंदर क्या है? फ्लोरीन है। चारों के अंदर क्या है? फ्लोरीन है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? जो पीछे होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वही पीछे मींस सरनेम जिसको हम कह सकते हैं
वो यूज करते हैं। जैसे इसको क्या कहेंगे, क्लोरीन फ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। मीन्स जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीछे, वो नेम पीछे, फ्लोराइड 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 फ्लोराइड। दूसरा, अगर मैं लिखूं ICl तो इसका नेम क्या होगा, क्या नेम होगा इसका, आयोडो क्लोराइड, आयोडो क्लोराइड या आयोडीन क्लोराइड। तो इनके जो नेम हैं, उनके जो पीछे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग के क्या होंगे, नेम होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं वो नोट करें। नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। उससे पहले कुछ एक प्रिपरेशन करते हैं इसकी हम। प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड सिंपल सी हैं। फॉर एग्जाम्पल Cl2 प्लस F2 से क्या फॉर्म होगा, 2ClF। और अगर हमने F ज्यादा ऐड कर दिए तो क्या फॉर्म करेगा ये, सपोज 3F2 ऐड कर दो तो क्या बनेगा, 2ClF3। और अगर हमने लोअर मेंबर से हायर मेंबर फॉर्म करने हैं, फॉर एग्जांपल ClF प्लस F2 से क्या फॉर्म होगा, ClF3। सपोज I2 प्लस 5F2 फॉर्म कर दें तो क्या फॉर्म होगा, 2IF5। या IF5 में F2 ऐड कर दिया, क्या फॉर्म होगा, IF7। तो लोवेस्ट मेंबर से हाईएस्ट मेंबर भी फॉर्म कर सकते हैं। और सिंपल हम हैलोजन को ऐड करके भी इंटर हैलोजन कंपाउंड की क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। बात करें अगर हम इसकी जनरल प्रॉपर्टीज की, तो वो नोट करें। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है पोलर नेचर। पोलर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले नोट कर लें। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5। ये इनकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने अभी एग्जांपल लिया है ClF का। ClF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होगा, Cl और इसका 3 और इसका कितना था 4। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, 1। मीन्स इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। सपोज IF7, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, फ्लोरीन की 4.0, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना, 1.5। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, उतनी ज्यादा इसकी क्या होगी, पोलैरिटी होगी। दूसरा, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिपेंड करती है इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। मैं अगर कहूं कि IF7 इज मोर स्टेबल देन अदर्स, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। और जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा उनमें अट्रैक्शन होगी, उतनी ज्यादा उनकी पोलैरिटी होगी। और अट्रैक्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इट मींस IF7 इज मोर स्टेबल देन अदर्स बिकॉज देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 1.5। कितना इनका, 1.5 इनका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। दूसरा है इसकी फिजिकल स्टेट। इंटर हैलोजन कंपाउंड जो है वो तीनों स्टेट के अंदर मिलते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। और मोस्ट ऑफ वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड में मिलते हैं, सिर्फ एक ही है जो कि स्टेट में मिलता है, गैसियस स्टेट में। और जितनी ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैसे वैसे लिक्विड से क्या होते जाएंगे, सॉलिड होते जाएंगे। थर्ड, अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी, नोट कर लें। रिएक्टिविटी, जो हैलोजन है वो रिएक्टिव थे, ये हमने पहले भी पढ़ा था, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम कि जो हैलोजन है वो रिएक्टिव होते हैं। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन था, फ्लोरीन। फ्लोरीन की
रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा थी ड्यू टू लेस डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, कुछ रीजन हमने इसके स्टडी किए थे। बट अगर हम कहें कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी, नोट करें, उनकी रिएक्टिविटी जो है वो हैलोजन से भी ज्यादा है एक्सेप्ट फ्लोरीन। मींस जितने भी हैलोजन हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इंटर हैलोजन कंपाउंड आर reactive than this halogen except फ्लोरीन। फ्लोरीन से ज्यादा नहीं होती क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और साइज इसका स्मॉल था, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा थी ड्यू टू लेस डिसोसिएशन एंथैल्पी बिटवीन दिस बॉन्ड। बट इंटर हैलोजन कंपाउंड आर मोर एक्टिव देन अदर हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन को छोड़ के जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है बाकी हैलोजन से क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों होते हैं, वो नोट करें। सबसे पहले क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, ये सिमिलर एटम है और सिमिलर एटम के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है ना, आयोडीन और आयोडीन के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो इफेक्टिव होती है, मींस बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा दूसरों से। बट अगर हम बात करें ClF जो कि एक डिसिमिलर एटम है और इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी मींस बॉन्डिंग होगी वो क्या होती है, इफेक्टिव नहीं होती, वो वीक बॉन्ड होता है। में जो डिसिमिलर एटम होते हैं उनके बीच का जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है ड्यू टू लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग। बट जो सिमिलर एटम है, सिमिलर मींस क्लोरीन क्लोरीन सेम है, ब्रोमीन ब्रोमीन सेम है, इनके बीच की जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इससे वैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होती बट इससे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी कम होती है किससे, इंटर हैलोजन कंपाउंड से। बिकॉज इंटर हैलोजन कंपाउंड दो डिसिमिलर हैलोजन एटम से मिलकर बनने होते हैं जिनके बीच की जो ओवरलैपिंग है वो इफेक्टिव नहीं होती, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है। थर्ड इंपॉर्टेंट है, नोट करें, फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट वो होते हैं, ये मैंने अभी लास्ट टॉपिक में आपको बता दिया कि फ्लोरिनेटिंग एजेंट वो होते हैं जिनकी अंदर फ्लोरीन होता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड जिसमें मैक्सिमम फ्लोरीन प्रेजेंट होता है और जिसके कारण ये किसी और को क्या दे सकते हैं, फ्लोरीन दे सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और फ्लोरिनेटिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो फ्लोरीन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इनमें मैक्सिमम में क्या मिलता है आपको, क्या मिलेगा, फ्लोरीन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, फ्लोरीन मिलने वाला है, जिसके कारण ये दूसरों को क्या देते हैं, फ्लोरीन दे सकते हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, फ्लोरोनेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं हम इनको, फ्लोरोनेटिंग एजेंट। हाइड्रोलाइसिस, जब हम इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब इनका हाइड्रोलाइसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर, क्या फॉर्म करेगा ये, HX प्लस HOX। हाइपोहेलस और हैलाइड्स की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। हैलाइड्स और हाइपोहैलाइड्स इन दोनों की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। कब, जब इनका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। नेक्स्ट है आयनाइजेशन। क्या है ये, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मींस ये आयंस के अंदर डिसोसिएट हो सकते हैं। सपोज ICl, तो क्या फॉर्म कर सकते हैं, I पॉजिटिव प्लस ICl2 नेगेटिव, I पॉजिटिव प्लस ICl2 नेगेटिव। आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन कहते हैं। रिएक्शन विद अल्कलीज, अल्कलीज का एग्जांपल जैसे हमने ले लिया KCl, ICl से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, K पॉजिटिव ICl2 नेगेटिव। मीन्स ये किसी अल्कली मेटल के हैलाइड के साथ में रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो है रिएक्शन
एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस जिनके ऊपर रिडक्शन होता है, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, गेन करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। मैं अगर कहूं कि IF7 और BrF3 में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, 1.5। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होगा, ब्रोमीन की 2.8, फ्लोरीन की 4.0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना, 1.2। मींस इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो इसकी पोलैरिटी भी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मींस इनकी स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। तो एक बार जनरल प्रॉपर्टी रिवाइज कर लें, पोलर नेचर, पोलर मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट की, तो ये तीनों स्टेट में होते हैं, सिर्फ एक ही मेंबर जो है इसका गैसीय स्टेट में, बाकी ये वोलेटाइल, सॉलिड और लिक्विड होते हैं। रिएक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी इंटरहैलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन बिकॉज इंटरहैलोजन कंपाउंड जो है वो डिसिमिलर एटम से मिलकर बने होते हैं, और डिसिमिलर एटम के बीच की जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, लेस इफेक्टिव। बट हैलोजन जो है उनकी जो ओवरलैपिंग है वो इफेक्टिव होती है, या कह सकते हो डिसिमिलर एटम के बीच का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, जिसके कारण उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, हाई होगी देन हैलोजन कंपाउंड। फ्लोरीनेटिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो फ्लोरीन प्रोवाइड करते हैं, जो फ्लोरीन प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रोलाइसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऐड होने पर ये क्या बनाते हैं, HX प्लस HO, एक्स हैलाइड और हाइपोहैलाइड्स। आयनाइजेशन, ये आयनाइजेशन कर सकते हैं। और रिएक्शन विद अल्कली मेटल, अल्कली मेटल के साथ में भी रिएक्ट करके कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, और थर्मल स्टेबिलिटी जो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। ये थी इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट है, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैक्सिमम रिएक्टिविटी पोलर नेचर पे पूछा जाता है, या थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके कुछ और टॉपिक हैं, देखिएगा क्या कहता है ये। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, फर्स्ट जैसे ClF3 है, ClF3 स्ट्रक्चर सबसे पहले ये देखिएगा कि जो क्लोरीन एक सेंट्रल एटम है, क्लोरीन अगर एक सेंट्रल एटम है तो एक मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 7, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। बट यहां पे फ्लोरीन 3 है तो ये 3 फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड पेयर, और 2 इसमें क्या होंगे, लॉन पेयर होंगे। अगर ये 2 लॉन पेयर है तो ये कौन सी शेप फॉर्म कर रहा है, टी शेप फॉर्म कर रहा है। कौन सी है इसकी शेप, टी शेप है। और अगर हम बात करें इसके हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताया हुआ है। ClF3 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 7 + 21। फ्लोरीन में भी 7 होते हैं, 7 × 3 21 + 7 कितने, 28। कितने से डिवाइड करोगे इसको, 8 से। फिर कितने से, अगर वैल्यू, अगर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से ज्यादा है तो उसको 8 से, 8 या 8 से कम है तो उसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 2। मींस Z की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 5। और Z की वैल्यू अगर 5 है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d। एक S में, P में 3 और एक D में, टोटल कितने होंगे, 5। इसकी हाइब्रिडाइजेशन T शेप। IF5 है, IF5 मींस फ्लोरीन कितने इसमें, 5। मींस इसमें क्या होएगा, लॉन पेयर। 5 इसमें क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। और शेप कौन सी होगी, स्क्वायर प्लेनर। IF7 में 7 के साथ ही क्या होंगे, इसमें बॉन्ड पेयर होंगे, और 7 वाली होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कौन सी होगी,
पेंटागोनल बाइपेरामिडल। ICl2 नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव मीन्स इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, तो इसमें 3 लोन पेयर होंगे क्योंकि इस टोटल 7 बॉन्ड है और इसने 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, तो ये कितने बनाएगा टोटल 8, 2 ये बॉन्ड पेयर बनाएगा और 3 क्या होएगा लोन पेयर, मीन्स इसकी लीनियर शेप होगी। और ICl4 में भी 2 लोन पेयर होंगे और इसकी जो शेप होगी वो कौन सी होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। अगर इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये कितने फॉर्म करेगा, 7 + 5 7 + 35 कितने हो गए 42, और इसको अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितने बच गए 2, मीन्स जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 6। अगर जेड की वैल्यू 6 है तो इसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d2। आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन, इनका स्ट्रक्चर, कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर और इनकी शेप कैसी है वो नोट करें। आपके सामने एक इमेज है, नोट कर लें पहले ये स्ट्रक्चर, और इस वे में आप इन्हें इसको बनाने हैं। इंपॉर्टेंट है ये इंटर हैलोजन कंपाउंड के स्ट्रक्चर। फर्स्ट है ClF3 जो मैंने आपको बता दिया है। सेकंड IF5 जिसकी शेप स्क्वायर प्लेनर, 1 लोन पेयर और 5 क्या इसमें बॉन्ड पेयर हैं। IF7 जिसमें 2 बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड है और 5 जो बॉन्ड है इक्विटोरियल बॉन्ड है। पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसकी शेप होती है। और ICl2 नेगेटिव जिसमें 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, और इसकी जो शेप है लीनियर। ICl4 नेगेटिव स्क्वायर प्लेनर, और इसकी जो शेप हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। ये इसके कुछ स्ट्रक्चर हैं, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एविडेंस ऑफ कटाइनिक आयोडीन। जो आयोडीन है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि जो आयोडीन है वो कुछ मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती हैं। और अगर मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है तो आयोडीन जो है वो मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है और एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम अभी हमने ICl की आयनाइजेशन की थी, क्या फॉर्म हुआ था, I पॉजिटिव और ICl2 नेगेटिव की फॉर्मेशन हुई थी। मींस जो आयोडीन है वो I पॉजिटिव और I3 पॉजिटिव भी फॉर्म कर सकता है। तो हम कह रहे हैं I3 पॉजिटिव, तो ये कुछ एक मेटालिक प्रॉपर्टी शो करने के कारण ये आयनाइजेशन भी करता है। पॉजिटिव कैटायनिक कैरेक्टर शो कर रहा है, दूसरा आयनिक बॉन्ड की भी फॉर्मेशन कर रहा है, मींस कुछ आयनिक कैरेक्टर शो कर रहा है। किस बेस पे कह सकते हैं, जब हमने इन आयनिक कंपाउंड की, इन कंपाउंड की, आयोडीन के जो कंपाउंड की आयनाइजेशन करवाई, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे थे मोल्टन स्टेट के अंदर। और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करते हैं, जो आयनिक कंपाउंड है। मींस इनकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी थी जो आयनिक कंपाउंड की तरह थी, इसीलिए हम कह रहे थे कि I पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव है। ये कुछ मेटालिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्योंकि टॉप टू बॉटम मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती है। वैसे सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, बट आयोडीन कुछ एक मेटालिक प्रॉपर्टी भी क्या करता है, शो करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें, सूडो हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, सूडो हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, जो एक्चुअल में हैलोजन नहीं होते, बट इनकी जो प्रॉपर्टी है वो हैलोजन जैसी होती है। Cn नेगेटिव, दो मतलब इनको कह सकते हैं पॉलीटॉमिक आयन है या डायटॉमिक आयन है। ये एक्चुअल में हैलोजन नहीं है,
बट इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अदर्स हैलोजन की तरह हैं, उनकी जैसी हैं, दे आर सिमिलर टू हैलोजन आयन। सो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सूडो हैलोजन, जो एक्चुअल में हैलोजन नहीं होते बट इनकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी होती है, हैलोजन जैसी होती है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सूडो हैलोजन कहते हैं। क्लियर है, नोट कर लें। आज का जो टॉपिक था फर्स्ट ऑक्सो एसिड हमने किए थे हैलोजन के, फ्लोरीन एक ऑक्सो एसिड फॉर्म कर रहा था, क्लोरीन 4 कर रहा था, ब्रोमीन और आयोडीन 3 कर रहे थे, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड कर रही थी, और दूसरा जो जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम थी उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड कर रही थी। फिर हमने किया इंटर हैलोजन कंपाउंड की क्या क्या इसके जनरल ट्रेंड्स थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, कैसे इनकी प्रिपरेशन की थी, क्या इनके स्ट्रक्चर थे, और लास्ट में जो हमारा टॉपिक था सूडो हैलोजन जो एक्चुअल में हैलोजन नहीं होते बट इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हैलोजन जैसी होती हैं, जिसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, सूडो हैलोजन कंपाउंड। आज के लिए इतना ही। क्लियर है?